चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए क्या है, अब ये हम सीजीएल के टॉप 5 जो टॉप है ना, टॉप 100 क्वेश्चनों को कराने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। बीच बीच में तुम्हारा जो कोर्स है वो भी आएगा, लेकिन जो अब जो सीजीएल के क्वेश्चन आएंगे वो नंबर से आएंगे। जैसे हम कराएंगे, मान लो कि हमने कराया टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे। मान लो 3 दिन क्लास में ये सीजीएल वाले क्वेश्चन चला दिए, और बीच बीच में तुम्हारी क्लास भी चलती रहेगी। अभी परसेंट वाला चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है, पूरी तरह से। ठीक है ना। परसेंटेज वाला चैप्टर था फिनिश हो गया, चैप्टर नया भी स्टार्ट होगा। ठीक है। तो सीजीएल के 100 क्वेश्चन हमको कराने, ठीक है ना। तो उनकी पहचान ये रहेगी क्वेश्चनों की, जो टॉप 100 है, ऐसे 1/100 करके आएंगे। ठीक है। ऐसे 1/100, 2/100, 3/100, यानी कि अगर 25 क्वेश्चन तो 25/100 ऐसे करके आएंगे। ठीक है। तो तुमको क्वेश्चन की पहचान करनी है, ये कौन से क्वेश्चन है। अगर ऐसे 100 करके लगा के आ रहा है नीचे, तो वो सीजीएल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप 100 वाले, जो बहुत तुम्हारे फायदे के लिए होने वाले हैं। ये नहीं कि सीजीएल के लिए है। अगर तुम इन क्वेश्चनों को लगाओगे तो एसआई और यूपी पुलिस के क्वेश्चनों को आराम से कर लोगे। उनको क्वेश्चनों करने में तुमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन ये तुमको पढ़ना है एक बार। ठीक है। तुमको क्वेश्चनों के, मान लो कि एक क्वेश्चन तुमने कर लिए तो 10 नंबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे। 100 क्वेश्चन कर लिए तो ठीक है, अपने आप कैलकुलेशन तुम्हारी हाई हो जाएगी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुमको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 100 करा के फिर और दूसरे क्वेश्चन लिए जाएंगे टॉप वाले। ठीक है। फिर टेस्ट सेट कराए जाएंगे। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमेंट तथा कंकड़ के 50 किलोग्राम मिश्रण में 10% कंकड़ है। नए मिश्रण में कंकड़ की मात्रा 28% बनाने के लिए कितने किलोग्राम कंकड़ मिलाया जाना चाहिए। ठीक है। बोल रहा है कितना और कंकड़ मिलाए उसमें, जिससे उसकी वैल्यू मान परसेंटेज उसका 28% हो जाए। यानी कि बढ़ के 10% से बढ़कर कितना हो जाए, 28। तो मिलाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, उससे मैं बाद बताऊंगा। 15, 10.5, 12.5 और 12। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। चलिए करते हैं। इसी जगह क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आया है एसएससी सीएचएस में आया। एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया है। 2022। ठीक है। कब आया एसएससी सीएचएस 2022। ठीक है मेरे भाई। 2022 नहीं, 2017 में आया है। कब आया, 2017 में। ठीक है। 2017 में आया था ये सीएचएसएल में। ठीक है ना। आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना। इसलिए तुमको लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आए हुए हैं तो फिर दोबारा रिपीट हो सकते हैं। ठीक है ना। डिक्टो ऐसे ही। ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन सेम आ गया 2017 का, पुलिस में आ सकता है। अब क्योंकि और सीजीएल में तो आने से रहा, आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुश्किल ही आएगा। आ भी सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पुलिस में तो वनडे एग्जाम उनमें आने की संभावना, क्योंकि 2017 बहुत 8 साल पुराना हो गया। तो ये बड़े एग्जाम का क्वेश्चन था उस टाइम, अब तो छोटे एग्जाम में डाल दिया जाए। ठीक है ना। तुमको सीखना बहुत जरूरी है। तो करते हैं फिर। कर लिख लो ना यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ सीमेंट लिख ले रहा हूँ, सीमेंट। ठीक है मेरे भाई। यहाँ कंकड़, कंकड़ की मात्रा कितनी परसेंट में, 10%। जब कंकड़ 10% है तो जायज सी बात है 90% सीमेंट होगा, क्योंकि 100% होता है टोटल। इसका अनुपात बना लूँ, 10 × 10 धन्य 90। ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए 10×9 90। ठीक है, वही रहेगा।
1:9 का रेशियो बन गया। ठीक है, अब बोला 28% कंकड़ रहना चाहिए, 28% कंकड़ कर दिया। ठीक है जी, 28% हो गया, तो ये सीमेंट कितना होगा हिसाब से? 100 में से 30 गया तो 70। ठीक है, 30 नहीं हटाना तो कितना आ गया? 72। ठीक है, 72% सीमेंट है, 28% कंकड़ है। इसका भी रेशियो बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा? 4 से काट सकता हूँ। 4 7 28, 7 5, इसको काटूंगा 4 से, 18 4 72, 18। ठीक है ना? ये बात समझ आई कि नहीं? और बात को यही समझना, उसने बोला कंकड़ को मिलाने के लिए, तो कंकड़ में चेंजिंग होनी चाहिए। ठीक है ना? एक से कितना हो गया? बढ़ के 7, तो 6 मिलाया गया। ठीक है ना? तो ये 9 से कितना हो गया? 18। लेकिन सीमेंट को तो मिलाया ही नहीं है। मान लो किसी चीज़ को मिक्स नहीं किया गया तो उसकी वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी? उसकी तो मान लो 9 किलोग्राम का सीमेंट था, तो सीमेंट तो 9 किलोग्राम ही रहेगा जब बढ़ाया नहीं है तो। ठीक है, जो चीज़ बढ़ाई वही तो बढ़ेगी। क्यों मेरे भाई? मान लो कहीं पे गेहूँ रखी है, वहाँ में उसमें चावल नहीं मिलाया गया, तो चावल मान लो 2 किलो चावल है और गेहूँ बढ़ा दिया, और चावल नहीं बढ़ाया, तो चावल बढ़ जाएगा। चावल 2 किलो, तो 2 किलो का 2 किलो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? इसको सीमेंट को सेम कर लेते हैं। ठीक है ना? सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 18 करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं? सेम करने के लिए मैं 9 भी कर सकता हूँ। 9 करने के लिए मैं 2 का भाग दे दूँ 18 में, तो 9 हो जाएगा। लेकिन सेम करनी है, या तो 9 का भाग दे दो, या तो 2 का भाग दे दो, या तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। बात तो एक ही है। लेकिन यहाँ मैं दूंगा 9 का भाग, तो इसमें बट्टे में आ जाएगा। लेकिन बट्टे में नहीं देना, तो इसलिए क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, बात आई समझ? ठीक है ना? तो संख्या क्या हो जाएगी? फिर अनुपात, नया अनुपात क्या हो जाएगा? समझना है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर 2 ने 18, अब 2 का एकम करो, 2 एकम 2। ठीक है, अब नीचे वाले तो चेंज करना ही, कुछ कुछ करना नहीं, ये तो ऐसे लिखना, क्योंकि इसको तो चेंज करना ही नहीं। अब हो गया ना सेम? सीमेंट नहीं बढ़ाया तो सीमेंट नहीं बढ़ी, इसमें बढ़ाया है, इसमें। अब यही समझना है। 18 और 2 20 रेशियो, तो 20 रेशियो। अब यहाँ और नेक्स्ट यहाँ से समझना है। ठीक है ना? इसके बाद 20 रेशियो, यानी कि टोटल मात्रा, टोटल मिश्रण कितना है? 18 तो 20 है कि नहीं? 18 कितना सीमेंट, 2 रेशियो कंकड़, तो 20 रेशियो हो टोटल। लेकिन उसमें टोटल कितना मिश्रण? 50। इसको बराबर रख देंगे। ठीक है ना? ये भी मिश्रण है, ये मिश्रण टोटल। 0 से 0 काट दूंगा, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 5/2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है, अब यहाँ पर समझना हमको, 2 से कितना बढ़ के हो गया? 7। 2 से कोई चीज़ बढ़ के 7 हो गई, तो कितने रेशियो कितनी बढ़ी? 5 बढ़ी कि नहीं? 5 5 रेशियो बढ़ी, यानी कि उसमें कितना मिश्रण डाला गया? 5 रेशियो मिश्रण डाला गया। तो 5 रेशियो मिश्रण डाला गया, एक मिश्रण, एक रेशियो की वैल्यू 5/2, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 का, आर का करेंगे तो 5/2 हो गया, यानी 25/2। 25 को मैं 2 से भाग दूंगा, यानी 25 का आधा करना तो कितना हो जाएगा? 12.5। उसमें कितना बनाना पड़ेगा? कंकड़ 12.5 किलोग्राम और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट इज आंसर। ठीक है, आ जाइए सभी क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 बोल रहा है मेरे भाई, एक गांव में 55% पुरुष और 35% महिला विवाहित हैं। ठीक है, बात समझ आई? ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति ने एक से अधिक विवाह नहीं किया है।
ठीक है। तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो 55% पुरुष ने शादी कर ली, 35% महिला ने शादी कर ली, लेकिन महिला ने शादी तो पुरुषों से की होगी, क्यों मेरे भाई, सेम होनी चाहिए। लेकिन ये फिक्स नहीं है महिला कितनी है उस गांव में और पुरुष कितने हैं, ठीक है ना। बात समझ आई, वही है उसका मतलब, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। उसमें ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन है 40.68%, 40.66%, 39.33% और 42.78%, ठीक है ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन अपना देख के और चले जाओ, ठीक है। चलिए साहब, मान लेता हूँ मैं गांव की जनसंख्या, गांव में पुरुष है एम, ठीक है ना। पुरुषों की संख्या कितनी है गांव में, पुरुषों की संख्या एम मान लेता हूँ। पुरुष कितने हैं गांव में, एम। महिला कितनी है, क्यों मेरे भाई, महिला को मान सकता हूँ डब्लू है टोटल, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बड़ा समझ के काम करना पड़ेगा। देखो समझो, 55% पुरुष, तो पुरुष का है, इसी का तो 55% है, यानी कि मैं मान लिया हूँ इतने लोग हैं पूरे, पुरुष पुरुष, इसका 55% कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, विवाहित विवाहित जो विवाहित है ना जिनकी शादी हो गई उनका परसेंट निकल आएगा। ये समझ आया, ठीक है। इतने परसेंट की लोगों की शादी होगी, 55% इसमें से एम लोगों में से, ऐसी महिला टोटल है कितनी, डब्लू, डब्लू की 35% महिलाओं की शादी हो गई है। बात समझ आएगी ना। बराबर में क्यों रखा हूँ, क्योंकि बराबर इसीलिए रखा हूँ, मान लो कि 55% में से एम कुछ भी मान लो, 55% कुछ निकल के आया, मान लेते हैं उसका 55% निकल के आया 32, 32 लोगों की शादी हो गई आदमियों की, तो महिला में 32 की शादी हुई होगी, यानी कि पुरुष शादी महिलाओं से करेंगे, तो ये कुछ भी निकल का है इसका भी आंसर 32 आएगा, और कुछ भी ये निकल का है 35% उसका भी आंसर 32 निकलेगा। दोनों की वैल्यू सेम इसीलिए रखी है, ठीक है ना। आया समझ, दोनों को बराबर रख सकते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आएगी जिनकी शादी हुई उसकी आएगी, या महिलाओं जिसकी शादी हुई उसकी निकल जाएगा, ठीक है ना। ये कन्फर्म हुआ, इसीलिए बराबर रखा हूँ। 100 काट देंगे, अब इसको कैसे काटेंगे, 11 बार, एक 11 5 7 35, 5 से काटा है 11 बार, ठीक है। एम और डब्लू यानी महिला और औरत का यानी वोमेन का रेशियो क्या बन के आया, 7:11। इसका मतलब क्या है, आदमी 7 है टोटल, महिला कितनी है 11। उस गांव की जनसंख्या कितनी है, 100 से जनसंख्या कितनी हुई, बताइए मेरे भाई कितनी हुई, जनसंख्या होगी ना हुई 18, 11 तो पुरुष है, 11 महिलाएं 7 पुरुष हैं, तो टोटल कितनी हुई जनसंख्या, गाँव की जनसंख्या टोटल 18 हुई, ठीक है ना। इतना आसान है, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब हमको रेशियो पता चल गया, ठीक है ना, महिला और पुरुष का। मैं महिलाओं को मेल मेल को निकालता हूँ, मेल कितने कितने मेलों की शादी हो गई है, तो कितने भी 7, जब पूरे गांव में 7 मेल हैं, इसी की 55% हुई हुई होगी शादी, 55%, ठीक है, 55%, 55%,
ऐसे लिख सकता हूँ, चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, तो दशमलव में चला जाएगा, ठीक है ना। वो किस में चला है, दशमलव में, परसेंट में निकाल लेते हैं, ठीक है ना। बात समझ आई, नहीं तो पॉइंट यहाँ पर 100 लगाऊंगा तो पॉइंट में चली जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। 7×35, 7×35 39, 385%। कितने लोगों की शादी होगी, 385% लोगों की, ठीक है ना। बात समझ आई, परसेंट में निकालना है, चाहे तो ये परसेंट घटाएंगे तो कितने लोग, तो 3.85% लोगों की हुई, ठीक है ना। अब महिलाओं की सोचें तो महिलाओं की कितनी हुई, महिलाओं की शादी 11 का 35%, 11 का 35% कितना होगा, 11×5=55, 11×3=33, 385%, ठीक है ना। आएगा ना, यहाँ भी पुरुषों की 385% लोगों की, मतलब पुरुषों की शादी हुई है, महिलाओं की 385% शादी होगी, बराबर हुई कि नहीं। तो टोटल कितने विवाह हुए हैं, टोटल विवाहित, परसेंट में तो जोड़ लो, कितना हुआ है, 385, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2.385%, कितने में से 18 ही का टोटल, 18 में से 18 का भाग देंगे, टोटल जनसंख्या में बता रहा हूँ 18 ही, ठीक है ना, 18 का ही भाग देंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ आए, ठीक है। 385% आया है, इसको मैं परसेंट हटा लीजिए, यहाँ पर पॉइंट लगा दूँ, 3.85%, 5 बात तो वही रही, ठीक है ना। 2 से इसे काट देता हूँ, 2 में 18, ठीक है, ये अब 3 8 11 5 16, अब 9 से नहीं कट रहा, ठीक है। 385 में भाग देना 9 का, 9×4=36, कितना बचा 2, 9×2=18, कितना बचा 7, तो 9×7=63, फिर बचेगा 7, फिर 7 ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 42 अंक तक रखता हूँ और रखना हो 42.78%। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये टॉप क्वेश्चन है एसएससी वाले, ठीक है, इनको एक बार पढ़ना जरूरी है वो, ठीक है ना। बात समझ आई, ठीक है ना। चाहो तो मैं यहाँ क्या बोला, तुमको यहाँ से समझ नहीं आया होगा शायद, लगता है, ठीक है। देखो यहीं समझा देता हूँ, थोड़ा ही समझना पड़ेगा यहाँ पर, और तो सब सही है। मान लो कि मैं परसेंट में वैल्यू लिया हूँ, ठीक है, लिया कि नहीं, तो मैं परसेंट में नहीं लेता, मैं मानता इतनी है, 3.85, कितने में से 18 में से मल्टीप्लाई 100, तब भी तो वही आएगा, परसेंट चेंज करना है, यानी कि ठीक है, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट हट जाएगा, वही तो आया सेम, आया कि नहीं, इसलिए हम परसेंट ले लिया हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। वही आएगा 2×385/18, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। पहले इन क्वेश्चनों को लगाइए, सबको क्वेश्चनों को लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये
तुमको एग्जाम में जैसे ये कर लिया तो मान लो एग्जाम में तुमको करने में दिक्कत नहीं आएगी, इतना गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। अरे मैथ पढ़ो तो सही, कोई प्रॉब्लम तुम्हारी एक बार इनको लगा लो, प्रॉब्लम तुम्हारी फिनिश हो जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू सभी को। पढ़ो हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ो, लो लेवल के अपने आप हो जाएंगे, ठीक है ना। कैसे करना है, टाइम मेथड समझना है, देख सूत्र या तो तुमको सूत्र नहीं रटना, ठीक है ना, मेथड से काम करना है। चलिए सब पढ़ते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू सभी का। अगर तुम यहाँ पर पढ़ते रहे तो तुम्हारी मैथ की प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है ना। थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम चलती रहती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कि तुम्हारी जो छोटे छोटे डाउट है ना वो फिनिश हो जाएंगे। मान लो तुम बड़े बड़े क्वेश्चन को लगाओ, छोटे क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे, उनको तो तुमको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने क्वेश्चनों को करोगे, क्वेश्चन उसका आधा होगा, पुलिस में आएगा उसका आधा रहेगा, ठीक है। लो लेवल में आधा ही रहता है, इसमें डबल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। पढ़ते रहिए सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, साथ में लाइक कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है ना। तुम्हारा कोई पढ़ने वाला हो, कमजोर बच्चा हो, उसको शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना। लाइक कमेंट और शेयर करने में पैसा नहीं कटता है, ठीक है ना।